क्योंकि मैं अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके आज के सत्र में कहां पर बनेंगे, और थोड़ी देर में अपने हम सहयोगियों को जोड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि खबरों वाले शेयर, रिपोर्ट्स और कुछ और रेगुलेटरी न्यूज कौन सी हैं। लेकिन शुरू कर लेते हैं पहले स्टॉक्स की। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज आप कहां बुलिश हैं? जी गुड मॉर्निंग। एंड मैं बैंक्स में बुलिश हूँ एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। सो माय स्टॉक्स आज के लिए है, वन इज एक्सिस बैंक एंड अदर इज बजाज फिनसर्व। दोनों के फ्यूचर्स को हमें लॉन्ग करके चलना है। तो पहले अगर एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक ने कल तो स्ट्रॉन्ग मूव दिया ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अभी फर्दर ज्यूस बाकी है टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो मेरे हिसाब से अभी 1100 के करीब है। अगर हम इसमें 1080 का एसएल लगा के चले फ्यूचर्स पे, तो हमें यहाँ पे अपसाइड पे 1120 और 1130 के नंबर्स देखने की उम्मीद है। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा, देयर विल बी बजाज फिनसर्व, जिसके फ्यूचर्स को अगर हमें लॉन्ग करना है। यहाँ पे हम 1890 के करीब बैठे हुए हैं, और अगर हम आज 1895 निकाल देते हैं और उसके ऊपर एक आध घंटा भी स्पेंड करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये काउंटर हमें 1950 की तरफ जाते हुए दिखेगा। हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1870 पे। एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 1870 का होगा, और 1950 के टारगेट। एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स के जो टारगेट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर, दोनों के दोनों स्टॉक्स में फ्यूचर में पोजीशन लेने की सलाह दे रही है, और जो भाव भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये फ्यूचर्स के ही हैं। बढ़िया है। दो शेयर और दोनों को दोनों बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट से 1120 1130 के टारगेट होंगे एक्सिस बैंक के लिए। तो जो कल हमने तेजी देखी है निफ्टी बैंक में, अगर कंटिन्यूएशन अगर आज होता है तो इन पे आप नजर जरूर रखिए, जो आपको रचना जी ने शेयर सुझाए हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर कन्विक्शन आपका ज्यादा है? किरण जी, गुड मॉर्निंग किरण जी तक एवरीवन। आवाज हमारी नहीं जा रही जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट 3 दिन से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कलेक्टिव बाई और या तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस अक्रॉस द मार्केट आ रहा है, तो दो स्टॉक हमारी तरफ से जो रहेंगे बाई में, वो पहला रहेगा कमिंस इंडिया। अगर कमिंस इंडिया का आप चार्ट देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल डेली चार्ट प्राइस के ऊपर स्टॉक में करेक्शंस के बाद ट्रिपल बॉटम सॉरी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो ट्रिपल बॉटम के साथ साथ आप देखोगे तो काउंटर 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर भी हो रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी अपनी बुलिश जोन में वापस आ रहा है। तो 3050 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3120 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 3020 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो पहला कमिंस इंडिया रहेगा। दूसरा गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टडीली अपस्विंग आया। हमने करीबन करीबन 1057 1040 के आसपास डिस्कस किया था। वहां से अगर आप देखोगे तो काउंटर भी 1100 के ऊपर है। अब कल के सत्र में हमने देखा कि एक पुल बैक आया है, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। काउंटर अच्छी तरह से 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए। 1100 के आसपास की क्लोजिंग है, 1140 1150 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1090 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो गोदरेज सीपी एंड कमिंस इंडिया हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर्स और कमिंस इंडिया ये किरण सर की तरफ से है। रचना मैम के ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर वापस से फायर कर देना, एक बार वो भी नोटिस हो जाएंगे। और इस बीच विशाली मैम के ट्रेड भी एक बार उनसे समझ लेते हैं। विशाली मैम, आपके सौदे कौन से हैं आज के? मैं एक तो चूज कर रही हूँ हुड को। 209 पे कल क्लोज हुआ है। 200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, तो अगर थोड़ा सा डिप भी आए तो खरीदा जा सकता है। व्यू नेगेट होता है बिलो 200 के, और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 220 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 230। एक ये मुझे ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है, तो ये स्टॉक पे ध्यान दिया जा सकता है। और दूसरा है पेटीएम, जो बार बार हम देख रहे हैं दैट यस 720 एक्ट्स एज अ वेरी गुड सपोर्ट, और वहां से एक नया राउंड मोमेंटम का शुरू हुआ है। सो नाउ स्टॉप लॉस रहेगा 735 का, और पोजिशनल टारगेट रहेगा 820। ओके ठीक है, पेटीएम एक इंटरेस्टिंग कॉल है, और डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास अगर पेटीएम आता है तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि इसमें डाटा कैसे बन रहा है। ऑफकोर्स आपने वो सारा चेक भी किया होगा, इसलिए आप 820 तक का टारगेट दे रहे हैं एंड 735 का एक स्टॉप लॉस है। तो दो शेयर हो गए, फर्स्ट इज हुडको एंड सेकंड इज पेटीएम। रचना मैम, कल रिलायंस ने भी कल मार्केट की काफ़ी हेल्प की है,
और बाज़ार को ऊपर रखने में या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप बनाए रखने में रिलायंस का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। एक बार ज़रा चेक करके बताओगे और कितना चल सकता है आईटी और रिलायंस, अब बैटन इनके हाथ में जाएगा? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। एंड यहाँ पे रिलायंस ने कल जो स्विंग दिया था, जिसने कल निफ्टी को भी बड़ा सपोर्ट करा, तो उसमें भी पोजीशन यही है कि ये चीज भी आगे फर्दर कंटिन्यू होए विदाउट बीइंग जनरस इनफ टू गिव यू अ पुल बैक फॉर दोज पीपल जिन्होंने एंट्री मिस करी है। ऐसा पॉसिबल है कि उनको भी अब एंट्री ना दे और सीधा सीधा आगे बढ़ जाए। 1300 के आसपास इसके फ्यूचर्स बैठे हुए हैं। ये 1340 और 1360 तक का रास्ता इसका काफी क्लियर है। सो अराउंड 50 to 60 rupees of further gain from here on is possible very strongly. And same is the situation in बैंकिंग नेम्स, जिसकी वजह से मैंने बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग में से ही जो अपने आज कॉल्स दिए वो भी नाम चुने। वहां पे भी हम जो उसके जहां से गिरना शुरू किया था उस लेवल तक की हाई पे भी अगर ये चला जाए विदाउट बीइंग जनरस फॉर अ पुल बैक, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग। पहले के टाइम में मार्केट नीचे जाते टाइम एस्केलेटर लेता था, अभी ऊपर जाते टाइम लेने लग गया है एवर सिंस कोविड। एंड आईटी में फर्दर अपस्विंग पॉसिबल है फॉर अनदर 300 to 500 पॉइंट्स, जिसके बाद रेजिस्टेंस आ सकती है। जुड़ गए हैं, हम बाद में सारे शेयर्स लेवल्स वगैरह देख लेंगे। एक काम करते हैं, उनसे उनके शेयर्स पता कर लेते हैं जल्दी से। चंदन सर नमस्ते, बताएं सर आपके शेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल नमस्कार। और आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल कन्विक्शन था बाजार में कि एक बड़ा बॉटम देखने को मिला है और सच में बाजार में 1000, 1200, 1500 पॉइंट का रनअप देखने को मिला। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेक्टर और स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखने को बना है और ये रिबाउंड एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप मेरा एक्सिस बैंक पे रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के लीडिंग के बाद एक्सिस बैंक में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1080 का सपोर्ट है, ऊपर में 1140 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड डिफेंस काउंटर से रहेगा बीएल। एचएल और बीएल में काफी पॉजिटिव व्यू है। लगातार 4 वीक से बीएल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और जिस हिसाब से सेटअप है लग रहा है मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। 296 का सपोर्ट है, ऊपर में 315-16 तक के टारगेट बीएल में बनने चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सिस बैंक और बीएल दो ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे जो तेजी के लिए ट्रेड किए जा सकते हैं। एनालिस्ट के तौर पर हाँ, आप जो कह भी रहे थे कि हाँ 22,000 के आसपास अब वैल्यूएशन थोड़ा ठीक है, पैसे डालने चाहिए। मेरे को लगता है शायद आपने भी इंडिविजुअली पर्सनली भी पैसे डाले हैं मार्केट्स के अंदर या अपने क्लाइंट्स के भी डलवाए होंगे। अगर ऐसा किया है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ बता दो, जो पैसा आपने डाला भी 22,000 के आसपास, आपको छोटे समय में बढ़िया रिटर्न दिया पुल बैक के तौर पर, आप बाहर निकलोगे या अभी भी बने रहोगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बाहर तो अभी निकलने का कोई मूड नहीं है। बाहर जब निकले थे, जब करीबन 3-4 महीने पहले अपनी बात हो रही थी बार बार, और एटलीस्ट मैं तो लगातार यही था कि वैल्यूएशंस ज्यादा है और ये करेक्शन आएगा, क्यों किस कारण से, क्या रूप में, कैसे, वो नहीं मालूम था। वो ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप का एक इन हाइंडसाइट हम लोग बोल सकते हैं कि वो कारण है। लेकिन जब बाई वापस चालू कर दिया तो देखिए, मैं तो 2-3 हजार पॉइंट के लिए बाइंग नहीं करता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ, पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी लिया है वो सारा का सारा और थोड़े समय के लिए हम लोग डेफिनेटली होल्ड करेंगे। और अभी भी वैल्यूएशन देखिए, अगर लार्ज कैप में देखते हो और कुछ सेक्टर्स में जो मेरे आज भी फेवरेट है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है मुझे, रियल एस्टेट एक हद तक अच्छा लग रहा है और फार्मा काफी हद तक अच्छा लग रहा है। तो ये जो सेक्टर्स है, ये जो इतनी सी रैली आई है उसमें ये अभी महंगे नहीं हुए, अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टिंग लेवल पे है। हाँ, एक चीज है, जितना गिरा था ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 50% रिट्रेसमेंट हो सका है, लगभग हो चुका है। तो इसके लिए वॉलेटिलिटी आ सकती है। उसका कारण ये है कि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी कल 8-9% ऊपर था। तो एक साइड में ये चाहिए कि पूरी बाइंग इंटरेस्ट, पूरा बाजार बुलिश हो और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहे, थोड़ा सा बढ़े या फिर इतना 8-9% अगर दिखाता है तो लग रहा है कि वॉलेटिलिटी सेटिंग हो सकती है। लेकिन हम लोग अभी भी रेडी है, क्योंकि पूरा कैश डिप्लॉय हुआ नहीं था। देखिए, कोई भी, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं है, तो 22,000 में
लग रहा था कि एकदम सुपर बाइंग है, लेकिन हाँ 100% पैसा डिप्लॉय नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर वॉलेटिलिटी सेटिंग होती है तो हम लोग ओढ़ लेंगे, तो बेचने का अब सवाल ही नहीं है अभी। और मुझे लगता है कि 2025 आपको डबल डिजिट अच्छी तरह देके आपको जाएगा, तो इसके लिए वेट कर रहे हैं कि अगर नीचे जाता है थोड़ा बहुत और तो खरीदारी करेंगे।